हेलो गाइस, आज हम कज़न सिस्टर का फिर से सूट कटिंग करेंगे। फिर मैं स्टिचिंग की वीडियो भी डालूंगी। पहले उसने मेरे से फ्रोजी सूट सिलवाया था, उसको पसंद आ गया, इसलिए एक और दे गई थी सिलाई करने के लिए। इसके नीचे लाइनिंग लगेगी। ये बहुत पतला सूट है। ये जो पहले जैसे होते थे ना, पेपर सिल्क का कपड़ा चला था, बहुत वैसा ही कपड़ा है। बहुत ही फिसलता था, बहुत मुश्किल से कटिंग किया। देखने में तो बहुत ही सुंदर लगता था, लेकिन जब कटिंग की तो बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि इसकी कन्नी की तरफ भी खिंच रहा था। इतना अच्छा नहीं है कपड़ा, और इसमें थोड़ी सी कान भी है जो इधर उधर घूमता था, और ये बीच बीच में घूमने लगे परेशान करने के लिए। एक तो कपड़ा ऐसा है कि कटिंग में बहुत मुश्किल थी, एक इधर उधर बीच में कोई घूमे ना, बहुत परेशानी होती है। अब मैंने ऊपर से सीधा सीधा कट कर लेना है और ऐसे अलग अलग कर लेना है आगे के पल्ले। और फिर मैंने देख लिया है कि लंबाई कितनी चाहिए, और ऊपर से तीरा लेना है। बिल्कुल गले को सेट कर लेना है, एक दूसरे के बिल्कुल सेंटर में करनी है एम्ब्रॉयडरी, ताकि ऊंचा नीचा ना हो जाए। कपड़ा बहुत फिसलता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। अब शुरू कर लो तो फिर ख़त्म भी करना पड़ता है काम। और मैंने ऊपर से तीरा लिया है 7 इंच, और नीचे को भी 7 इंच लिया है। वो काफ़ी हैवी साइज़ की है, इसलिए उनका तीरा थोड़ा ज़्यादा लिया था। और बस्ट से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेकर सीधा निशान लगा लिया है, और इधर मोढे की तरफ 2 बार गुलाई डाल दी है। एक बार बाहर को डालनी होती है, एक बार थोड़ा सा अंदर को जाकर डालनी होती है। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो कमेंट करना, मैं अच्छे से मोढे की गुलाई बता दूंगी कि किस तरह डालनी होती है। और ये फिर बैक साइड का पल्ला मैंने फ़ोल्ड कर लिया है जितना हमें चाहिए। और इसकी कन्नी से साइड से खिंचती है ना, तो ऊपर को कपड़ा जाता था। बहुत मुश्किल से सेट किया इसको भी मैंने। फिर मैंने इसको सेट करने के बाद कन्नी कट ही करनी अच्छी समझी, क्योंकि ये कपड़ा अंदर से खिंच रहा था। मैंने पूरी कन्नी उतार दी है। अब कोशिश करते हैं कि सही फोल्ड हो जाए। अब थोड़ा ठीक लगा था मेरे को, नहीं तो कन्नी खिंच रही थी और ऊपर को ही चढ़ रहा था एक साइड से कपड़ा। और अब मैंने बस्ट से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेकर सीधा सीधा कट कर लेना है। पूरा पूरा ही कपड़ा होता है। हैवी साइज़ के जो होते हैं उनके लिए कपड़ा बहुत मुश्किल से पूरा आता है। जो थोड़े स्लिम होते हैं उनके लिए तो आसानी से हो जाता है। आगे से स्लीव भी निकल जानी थी, लेकिन शुक्र है इन्होंने स्लीव भी आधी ही मांगी थी, हाफ बाजू। अगर पौनी मांगते तो नहीं बनती। और अब मैंने फ्रंट का पल्ला ऊपर रख लिया है, और सेम वैसे ही कट कर देना है जैसा फ्रंट का पल्ला है। और इसकी लेंथ भी ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि जो फ्रंट वाला पल्ला था उसकी लेंथ पहले ही एक्स्ट्रा थी। और अब मैंने सेट कर लेना है अच्छी तरह। बहुत ही बल पड़ते थे कपड़े को, एम्ब्रॉयडरी भी खींच रही थी। अच्छे से सेट करके अब मैंने सेम वैसे ही फ्रंट के पल्ले के जैसा कट कर लिया है। थोड़े बहुत बल तो रह ही जाएंगे, क्योंकि ये कपड़े में ही प्रॉब्लम है। और मैंने सेम ऐसे ही कट कर लिया है। अब प्लेट और इनर लगेगा नीचे, और प्लेट डलेंगे तो थोड़ा सेट हो जाएगा। और ये मैंने सीधा सीधा कट करके साइड में रख लिया है। और अब सलवार के लिए फ़ोल्ड करूँगी। बाजू तो इधर उधर से कहीं भी निकल जाएगी। ऊपर से आधे इंच का तिरछा डाल के कटिंग, और आगे के मोढे की गुलाई भी मैंने साथ में ही डाल लेनी है। और फिर बाद में इनर जब काटेंगे तो वो बैक साइड के पल्ले के हिसाब से कट कर लेंगे। और अब मैंने सलवार का कपड़ा फ़ोल्ड कर दिया है, और पोंचे के लिए पहले ही उधर से मैंने 7 इंच फ़ोल्ड कर लेना है, क्योंकि कपड़ा बहुत मुश्किल से सेट हो रहा है। ये बहुत ही फिसलता है, पेपर सिल्क के जैसा कपड़ा है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई आपको परेशानी हो, नहीं समझ आए तो कमेंट भी कर लेना। और अब मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। उधर से 7 इंच साथ में ही फ़ोल्ड कर लिया था, क्योंकि हिल ही जा रहा है कपड़ा। और इनको 7 इंच का पोंचा चाहिए था, इसलिए मैंने 7 इंच ही फ़ोल्ड किया है। और जितनी सलवार की लेंथ है उसमें से 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर, और उसमें से 8 इंच कम कर दिया है बेल्ट का, और निशान लगा लिया है। इनकी सलवार 37 इंच थी, 37 3 40, 40 में से 8 कम किया, 32 इंच का निशान लगाना है। और आगे को 2 इंच बढ़ा देना है कुंदे का। और इधर से आसन का निशान लेना है। आसन भी मैंने 11 इंच ही ली थी, क्योंकि वो हैवी साइज़ की है, उनको थोड़ा टाइट की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने आसन भी थोड़ा ज़्यादा ही ले ली है। 2 इंच इधर से ले लिया है, और इधर से आसन ले लेंगे। 11 इंच ली थी शायद मैंने, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर और इधर से तिरछा निशान लगा देना है। पता नहीं शरीर क्यों लेडीज़ का ऐसे हो जाता है, थोड़ा फूल सा जाता है। रोटी तो 2 ही खा के इतना काम करते हैं, फिर भी इतनी मोटे हो जाता है। कोई किसी का वेट बहुत बढ़ जाता है, इसलिए अपना ध्यान ही रखना चाहिए, वेट नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि फिर काम करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। थायराइड वगैरह से भी कई बार बोलते हैं वेट बढ़ जाता है, इसलिए
मैं तो शुरू से ही ग्रीन कॉफ़ी पीती हूँ और मेरा वेट कंट्रोल ही रहता है, ज़्यादा नहीं होता। कभी 1-2 किलो बढ़ भी जाए तो फिर मैं सेट कर लेती हूँ, ज़्यादा बढ़ने नहीं देती। अपना खुद ही ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कोई नहीं पूछता अगर बीमार पड़ जाएंगे तो। अब इधर उधर हिल रहा है कैमरा, फिर भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। नीचे से ध्यान रखना है कि सेट कर लेना चाहिए क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं ना फिर ऊंचा नीचा पल्ला हो जाता है। और अब मैंने सेट करके इसे सेम वैसे ही कट कर देना है और फिर हमारे पास बेल्ट रह जाएगी और बाजू का रह जाएगा कटिंग करने का, फिर हम वो कट कर लेंगे। अब मैंने ये कट कर लिया है। बाजू के लिए कपड़ा जो सूट के आगे पिछले बैक साइड के पल्ले के आगे बचा था ना, वहीं से बाजू निकाल लूँगी मैं। पूरी बाजू आएगी। 10.5 इंच का कपड़ा है, चौड़ाई में चाहिए था उतना ही है हमारे पास। और अब मैंने 3 इंच की गोलाई का निशान लगाकर और मोरी से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर निशान लगा दिया है। बिल्कुल किनारे पर ही आई है मोरी। कपड़ा कम था इसलिए उनकी हाफ बाजू ही बनी है, पौनी बाजू नहीं बनी। और अब मैं बेल्ट का कपड़ा भी ढूंढ रही थी, बहुत मुश्किल से मिला क्योंकि कपड़ा है ही नहीं, बचा ही नहीं था। अब बेल्ट की चौड़ाई देखो कम है और लंबाई भी कम है, और इसलिए मैं अब सेट करके ना ऊपर भी जोड़ डालूँगी क्योंकि 6 इंच चौड़ाई थी, 8 इंच चाहिए। ऊपर जैसे पट्टी फोल्ड करके लगा के फिर बेल्ट की चौड़ाई पूरी होगी और एक जोड़ साइड पर लगेगा जो इसकी लंबाई पूरी करेगा। 36 जोड़ डालकर फिर मैंने बेल्ट बनाई है क्योंकि कपड़ा कम था इसलिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, कोई भी लाइक नहीं करता मेरी वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैंने इनर का कपड़ा भी धोकर रखा हुआ है सुखाकर, और इसको मैं डबल फोल्ड करके रखा है और बैक साइड का पल्ला ऊपर रख के ये भी साथ में ही कट कर दूंगी। अगर इनर धोकर रखा हो तो वो भी मैं साथ में ही कट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में कई बार सूट कटिंग कर लेते हैं तो फिर बाद में बाज़ार जाकर इनर का कपड़ा लेके आती हूँ, उसे धोकर फिर बाद में कट करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि कस्टमर ही ला दे, पर कोई मानता नहीं, बोलते हैं खुद ही लेके आओ। 4 दुकानें घूमकर इनर का कपड़ा मिलता है, कई बार कलर नहीं मिलता, कई बार कपड़ा और होता है, तो इसलिए बहुत परेशानी हो जाती है। मेरे पास तो एक्टिवा भी कुछ भी नहीं मेरे को आता और बाज़ार जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कस्टमर को मैं ज़्यादातर बोलती हूँ कि इनर का कपड़ा खुद ही ला कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है, पर कई लोग नहीं मानते इसलिए मेरे को जाना पड़ता है। और ये नीचे से मैंने अलग कर दिया, डबल फोल्ड था ना। और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, कोई लाइक नहीं करता। ये मेरा बेटा छत से चुन्नियाँ उठाकर लाया है, ये चीकू ने और ब्राउनी ने निकाल कर वो अपनी टूटी हुई मंजी के ऊपर रखी थी, शुक्र है फाड़ी नहीं है।